पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या पंजाब में कुछ ज़रूरत से ज़्यादा सख्ती अपोजिशन के लिए। अज़मा बुखारी साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और आज जो इलेक्शन के अभी तक रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें आप लोग आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा इस बात के ऊपर भी वावेला किया जा रहा है कि आज का इलेक्शन दुरुस्त नहीं हुआ और बहुत ज़्यादा धांधली भी हुई है। तो आप इस पर क्या रिस्पॉन्ड करेंगी, जो शिकायत हैं? क्योंकि कई जगहों पर तो ये वीडियोस हमने देखी कि खुद प्रिजाइडिंग अफसर भी ये कह रहे हैं कि हाँ हमारे पास टाइम नहीं था इसलिए पहले से फॉर्म 45 साइन करा लिए, डब्बे भी हमने देखे कुछ ऐसे जहाँ पे पहले से वोट थे। तो ये शिकायत तो बहरहाल काफ़ी नज़र भी आई। जी बहुत शुक्रिया जी, काफ़ी तो नज़र नहीं आई, हमने भी देखी हैं जो कुछ जगहों के ऊपर। और उसके ऊपर ये सवाल तो जो वावेला मचा रहे हैं उनसे पूछना चाहिए आपको कि उनके पोलिंग एजेंट्स ने भी तो आखिर इसको साइन किया है ना। ये तो बड़े माशाल्लाह समझदार और इनकलाब लाने वाले लोग हैं, इनको सब कुछ पता होता है पहले से। इनके साथ धांधली का रोना भी इन्होंने पहले रोना होता है। आज 45 और 47 फॉर्म की बजाय अब एक नया तमाशा जो है वो क्रिएट किया जा रहा है। और बड़े अजीब व गरीब मजे की बात यह है कि फॉर्म 42 जो है वो जो बैलेट बॉक्सेस के हवाले से होता है उसकी तस्वीर जो है वो पोस्ट करके एक वो प्रोपेगेंडा भी मुख्तलिफ बड़े बड़े सहाफियों की तरफ से किया जा रहा है कि जी वो देखे ना जी पहले साइन हो गए और ये जो है वो पता नहीं क्या क़यामत आ गई। तो इनका तो मुकद्दर में रोना धोना लिखा है बीबी। ये जो है ये 2024 का इलेक्शन बड़ा बुरा हुआ है, लेकिन केपीके के अंदर सब ठीक हुआ है। आपने वो वीडियो तो यकीनन नहीं देखी होगी जिसमें एक छोटा सा 12-13 साल का बच्चा जो है जी देखिए वो भी के भाई का बैलेट पेपर के ऊपर जी वो मोरे लगा रहा है और वो जिंदाबाद कह रहा है, बड़ा अच्छा हो गया जी, बड़ा फलाना हो गया। तो ये जो है ये मुनाफकत है, ये डबल स्टैंडर्ड्स है। इलेक्शन जो है वो पंजाब के अंदर जहाँ तक मैं कह सकती हूँ एक आधे वाकया के अलावा जो खास तौर पे हमारे खिलाफ हुआ है, नारोवाल में हमारे एक कारकुन को डंडे मार मार के उसको हलाक कर दिया गया है। और उसके बाद भी अगर ये जो है मजलूमियत का और मासूमियत का रोना रोए तो फिर इनकी सादगी पर कुर्बान ही जाया जा सकता है और क्या किया जा सकता है। अज़मा बुखारी साहब, पहले तो आपको मुबारक हो आज। नहीं तो अज़मा आप हुकूमत में हैं, आपने उसके खिलाफ जो एक्शन लेना है वो तो लीजिए। सवाल ये है कि आपने क्या कैंपेन करने की इजाज़त दी है? क्या इंतजामी तौर पे लिबर्टी थी और सहाफ़ियों को और मीडिया को कवर क्यों नहीं करने दिया गया इलेक्शन? जिस तरह के अरेस्ट हुए हैं गुजरात में, सहाफ़ियों को की एक्सेस होनी चाहिए। आप लोग तो खुद जो हैं हमेशा ये बात करते रहे। जी मैं कौन सा बात कर रहे हैं जी? ये फैसल चौधरी साहब जी, ये जी कौन साहब थे? मैं नहीं जान सकी। इमरान यकूब साहब की मुझे एक दफा आवाज आई थी, उसके बाद जी वो दरमियान में चौधरी साहब ने सवाल कर दिया था। पहले चौधरी साहब के सवाल का जवाब दे दें, फिर मैं दोबारा आपसे बात कर लेता हूँ। देखिए गुजरात का जो जहाँ तक मामला है, गुजरात में जो है वो धांधली बैठकर स्पेन में मोहन सलाई को नजर आ रही है, लेकिन अपना अडयाला जेल में बैठा हुआ बाप उसको नजर नहीं आ रहा। और वो बाहर बैठ के जो वो बक्से भर भर के लेके गया था वो अब हमें कानून और आइन की दुहाइयां देता है और हमें बताता है कि कानून और आइन पे इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो वो मोहन सलाई साहब के अब्बा जी का जमाना चूंकि गुजर गया है तो वो उनका तो रोना पीटना अपने तौर के ऊपर बनता है। लेकिन अगर ये कहीं एक्सेस हुआ है, मुझे नहीं पता कि वो जो गुजरात में जिन लोगों को अरेस्ट किया गया है, जो एक मुझे पता चला अभी थोड़ी देर पहले कि एक रिपोर्टर को शायद और 2 कैमरामैन है, लेकिन मैंने एक अगर फुटेज देखा है और वो वही फुटेज है जिसके अंदर बाकायदा तौर पर पूरा घेराव किया हुआ है प्रिजाइडिंग अफसर का और उसके मुंह के आगे माइक भी ठोसा जा रहा है, उसके इर्द गिर्द उनके अपने गुंडे खड़े हैं पीटीआई के, वो कह रहे हैं बताओ कहो कि ये जो है ये यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं। तो ये तो किसी साफी का काम नहीं है ना जी। और अगर वो जो है वो प्रिजाइडिंग जो है वो कैसे घुस गए पोलिंग स्टेशन के अंदर, उनको जो ये इजाजत कहाँ से मिली, और अगर उनको इजाजत की जरूरत नहीं थी तो हर एक के लिए ज़ाब्ता अखलाक जो है वो जारी होता है, ज़ाब्ता अखलाक पे इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। लेकिन मैं इसकी तहकीकात मजीद चेक करा रही हूँ कि ये क्या वाकया है, और जिसने भी अगर एक्सेस किया होगा ज़ाहिर है उसको कानून का जो है सामना तो करना पड़ेगा। अच्छा अज़मा बुखारी साहिबा, मैं आपसे ये जानना चाहता था कि बज़ाहिर जो ऐसा महसूस हो रहा है कि पंजाब में आप स्टेट विन कर रही हैं, तो एक तो ये कि आप समझती हैं कि ये इससे जो बूस्ट मिलेगा आपकी पार्टी को, दूसरा अभी थोड़ी देर पहले वफाकी वज़ीर इत्तलात जो हैं अताउल तारर साहब, उनका एक बयान आया और उन्होंने कहा कि असल में जो बयानिया है पीटीआई का, उस बयानिए को लोगों ने दफन कर दिया और हमारी पॉलिसीज़ इतनी अच्छी हैं वफाकी हुकूमत की और पंजाब हुकूमत की कि हमारी कारकर्दगी को देख के ये वोटर जो है उसने ये फैसला किया। तो थोड़ा सा बताएंगे कि वो क्या कारकर्दगी है जिसकी बिना पे वोटर ने ये वोट दिया?
देखिए जी, दो एक ये कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं। एक तरफ है फसाद, फितना, जलाओ घिराओ, लोगों को डंडे मार मार के मार दो और मुल्क में हर वक्त फसाद रखो, IMF को खत लिखो, पाकिस्तान को कर्जा ना दे, पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करो, इदारों के जो है वो सरबराहों के नाम ले लेके उनके ऊपर जो है वो भोंडे इल्जामात लगाओ। एक तरफ ये है। दूसरी तरफ मियां शहबाज शरीफ साहब और मरीम नवाज हैं जो जिनकी घड़ी ये बेच के खा गए थे, वो जो है वो बैरूनी सरमायाकारी लेकर पाकिस्तान के अंदर मिलियन डॉलर्स की सरमायाकारी लेके आ रहे हैं। दुनिया कह रही है पाकिस्तान दोबारा ट्रैक पे वापस आ रहा है, पाकिस्तान में अगले साल महंगाई 11% कम हो जाएगी। और पंजाब के अंदर जो है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर कहीं आपको कोई चीफ मिनिस्टर नजर नहीं आ रहा काम करता हुआ। मरियम नवाज नजर आ रही है, बेशक अस्पतालों में जाती हुई नजर आ रही हो, तंदूरों पे खड़ी हुई नजर आ रही हो, रोटी सस्ती इम्प्लीमेंट करा रही हो, महंगाई के ऊपर काबू पाने की कोशिश कर रही हो, अस्पताल बनवा रही हो, BHUs ठीक करा रही हो, सड़कें बनवा रही हो। तो ये फर्क है। मुझे ये बताइए कि अवाम को किससे फायदा होगा? अवाम जो है वो क्या चाहेंगे कि इस मुल्क में आग लगी रहे, इस मुल्क में फसाद होता रहे और उनको जो है वो उनके मामलात से किसी का कोई सरोकार ना हो? ऐसा नहीं होता। हर आदमी को अपने मसाइल का हल चाहिए। लोग वोट इसलिए डालते हैं कि उनके मसाइल का हल निकले, लोग इसलिए वोट डालते हैं कि उनकी जिंदगियों में बेहतरी आए और हुकूमत उनको जो है वो आसानियां पैदा करने की कोशिश करे। सो इसलिए मैं समझती हूँ कि अताउल्लाह तारड़ साहब ने जो कहा वो बिल्कुल दुरुस्त है कि देख लिया है उन्होंने, फसाद बर्पा करवा के भी देख लिया, सब कुछ करके देख लिया। तो इस मुल्क के मुकद्दर में जलाओ घिराओ और आग और पेट्रोल बम तो नहीं लिखे ना इमरान साहब। इस मुल्क के मुकद्दर में हमारे बच्चों के हाथों में कलम होने चाहिए, लैपटॉप होने चाहिए, उनको नौकरियां मिलनी चाहिए, ना कि उनको पेट्रोल बम जो है बनाने के और इदारों पे जो है वो हमले करने के तरीके सिखाए जाए। अच्छा अज़मा साहबा, क्या आप समझती हैं कि हुकूमत और अपोजिशन समेत तमाम सियासी जमातों को अपने कारकुनों की कोई इस तरह की तरबियत भी कर दी चाहिए कि इलेक्शन जो है, क्योंकि एक जमहूरी अमल है, तो इसमें पुरतशद्दुद जो वाक़यात हैं उनका जो बढ़ता हुआ रुझान है, लीडरशिप भी उन्हें समझाए कि उसमें कमी को लाई जा सके? देखिए बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं इमरान साहब, ये पॉलिटिकल पार्टीज की ही जिम्मेदारी है। लेकिन फर्क क्या है कि एक पॉलिटिकल पार्टी का सरबराह, उसका मिशन ही ये है कि लाशें गिरें, उसको हर वक्त लाशें चाहिए, उसको हर वक्त खून चाहिए, उसको हर वक्त वो जब जुलूस निकालने भी निकलते हैं तभी वो लोगों के सर फाड़ते हैं, पुलिस वालों को मारते हैं, लोगों की आंखें फाड़ देते हैं। तो उनकी तो सियासत का तरीकाकारी आज से थोड़ी है। 2014 का धरना वहां से शुरू करे, जो को जो ईंटें मारी गई थी, जो थानों पे हमले किए गए थे, जो वो कब्रें खोदी गई थी, कफन पहने गए थे, तो ये इनका पुराना वतीरा है। वो इस मुल्क में इंतशार और फसाद चाहते हैं। इसीलिए पाकिस्तान और पंजाब की आवाम जो है वो ये फैसला कर रही है और उसने ये फैसला मजीद भी करना है कि उसको क्या जलाओ घिराओ और फसाद चाहिए या उसको तरक्की और खुशहाली चाहिए। जी मेरा ख्याल है आवाज डिस्कनेक्ट हो गई। चलिए बहरहाल अज़मा बुखारी हमारे साथ मौजूद रहे। एक साल में आप जेल में भी रखेंगे। अज़मा बुखारी अब हमारे साथ मौजूद नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि ये चौधरी साहब इल्जामात हैं, ये कैसे? चौधरी साहब अज़मा बुखारी अब मौजूद नहीं है। वैसे आप अपना अगर कोई आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं तो आप बात कर लें, फिर मैं ब्रेक की तरफ जाती हूँ। जी नहीं देखें ना, ये तो मजाक की बात करके गई हैं वो। अब ज़ाहिर है क्योंकि हुक्मरान हैं तो वो सवाल लेना पसंद भी नहीं करते। बात यह है कि एक आदमी जेल में है, उसको आपने 1 साल से वो जेल में है तकरीबन, उसको किसी भी इलेक्शन में कैंपेन में तो होने दिया। कारकर्दगी जो है, कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर अगर इनको अभी से ये जो है वो एक लगना शुरू हो गया है। देखिए लोग बेवकूफ़ नहीं हैं। लोग इस वक्त जो है ये जो आटा और ये इसमें भी करोड़ों रुपए के इश्तरार छाप दिए गए हैं, वो सब्सिडाइज़ कर दिया जाता तो बेहतर था। वो अब नान भाइयों के साथ जो जुल्म उन्होंने किया, नान भाई कोई अमीर तरीन तबका तो होता नहीं है सोसाइटी का, ज़ाहिर जो तंदूर लगाता है वो गरीब आदमी है, उसकी भी रोज़ी की रोटी के ऊपर भी जो है यहाँ के लात मारी गई है। तो ये कहना कि फ़लाँ, ये इससे अब निकल के इनको अपनी कोई कारकर्दगी दिखानी चाहिए। अब IMF की बात मैं सवाल करना चाह रहा था कि IMF ने, आपको पता है, पाकिस्तान को वॉर ऑन एक कैटेगरी है वहाँ पे रख दिया है, तो अब उसके क्या इफेक्ट होंगे? हम उसमें इकोनॉमी का एक जो सेगमेंट है उसमें ये सवाल करेंगे। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल।